हेलो एंड वेलकम टू माय क्लास। इस क्लास में मैं आपको अकबर की जो मेन मुख्य कार्य हैं उनका कार्य दिवस और उसके जो प्रशासन है उससे रिलेटेड आपको बताऊंगा। पिछली क्लास में आपने अकबर की जीवनी के बारे में देखा और इसमें आप उसके प्रशासन और कब उसने क्या करवाया ये मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं उसने जो अकबर से रिलेटेड सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उसमें उन्होंने क्या क्या करवाया। तो हमारा ये अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542 में उनका जन्म हुआ। और कहाँ हुआ? अमरकंटक में हुआ। 1556 में इनका राज्याभिषेक हुआ। ये भी कहाँ हुआ? ये पंजाब में ही हुआ था। और जब इन्होंने बैरम खां से अपनी उनसे छुटकारा कब पाया, क्योंकि उन्होंने इन्होंने ही अकबर ने ही बैरम खां को मरवा दिया था। तो ये हुआ 1560 में। और 62 में दास प्रथा का अंत। दास प्रथा उस टाइम बहुत ही उस पे चल रहा था, बहुत ही जोर शोरों पे दास था। लोगों को हर काम के लिए दास बनाए जाते थे। तो उस दास प्रथा के लिए का भी इन्होंने अंत 1562 में कर दिया। 1563 में इन्होंने तीर्थ यात्रा पर जो कर था, जो कर लगाया जाता था तीर्थ यात्रा पर, हिंदू की तीर्थ यात्रा पर, वो भी उन्होंने समाप्त कर दिया। ये हमारा इनका समाज सुधार में कुछ कार्य थे। और ये जो जजिया कर क्या था कि जो मुसलमान जो मुगल शासक थे वो हिंदुओं पे जजिया कर लगा देते थे। तो उसको भी इन्होंने समाप्त कर दिया 1564 में। 1571 में इन्होंने फतेहपुर सीकरी की अपनी राजधानी बनाया। उसको नगर बसाया फतेहपुर सीकरी और उसको अपनी राजधानी बनाया। और 1563 में, सॉरी 73 में इन्होंने बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया। 1575 में इन्होंने इबादत खाने की स्थापना कराई। इबादत खाना क्या था कि जहाँ जाके आप पूजा करते हो, जैसे पूजा का या तो आप मुस्लिमों में जो मुस्लिम लोगों में जो आप एक पवित्र स्थान, जैसे मस्जिद है, हिंदुओं में मंदिर है, तो इसी तरीके से इन्होंने भी यहाँ इबादत खाने की, जहाँ पे धर्म धर्म के जो मुद्दे होते हैं उस पर चर्चा हो सके, उसको उन्होंने वो इबादत खाना बनाया। और इसके 3 साल बाद इनको जब लगने लगा कि हाँ ये इबादत खाने में मुझे सिर्फ मुसलमानों को एक ही धर्म की बातें सुनने को मिल रही हैं और दूसरे धर्म को समझना नहीं हो पा रहा है, तो उन्होंने 1578 में इबादत खाने में सभी धर्मों को प्रवेश की इजाजत दे दी। इससे पहले तक सिर्फ मुस्लिम लोग ही इसमें इबादत खाने में आ सकते थे, लेकिन 1578 के बाद तो सारे धर्म इसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे। अब आते हैं 1579, जिसमें इन्होंने मजहर की घोषणा की। और 1580 में दहसाला बंदोबस्त कराया। ये कुछ इनको समाज सुधारक के कार्य हैं। इनको आपको ये दहसाला बंदोबस्त और जजिया कर, ये आपको बहुत ही पूछे जाते हैं। ये दहसाला बंदोबस्त ये वाला और जजिया कर, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, तो इनको आपको याद रखना। दहसाला बंदोबस्त किसने कराया था? अकबर ने। कब कराया था? 1580 में। तो 1582 में इन्होंने सारे धर्मों को मिला के दीन ए इलाही, ये दीन ए इलाही है, तो इन्होंने दीन ए इलाही जो एक नया धर्म मिलाया बनाया, तो उसमें इन्होंने सारे धर्मों को मिला के एक धर्म बनाया। सारे धर्मों की अच्छी अच्छी बातें निकाल के उस दीन इलाही को इन्होंने बनाया। तो दीन इलाही को इन्होंने जब बनाया तो उसमें कुछ इन्होंने ऐसे रूल्स रख दिए कि ये धर्म नहीं चल पाया। इसमें क्या था कि आप राजा के सामने अपनी पगड़ी उतार के रखोगे, फिर आपको राजा पगड़ी पहनाएगा, तब आप इस धर्म को मान्यता, आप इस धर्म में शामिल हो पाओगे। तो ऐसी सी कारण बहुत सारे धर्म गुरु और जो जो भी लोग थे वो राजा के सामने अपनी पगड़ी नहीं उतारना चाह रहे थे, इसलिए वो धर्म बहुत ही कम चला। कम क्या, 10-15 लोगों ने अपनाया, बाकी किसी ने भी नहीं अपनाया। 1883 में इन्होंने इलाही संबंध की स्थापना की। और उसके बाद 1885 में इन्होंने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी से उठाकर लाहौर में अपनी स्थापित कर ली। 600
1601 में असीरगढ़ पे आक्रमण किया, जो बहुत ही अमीर राज्य था, जो भी हमने पिछली वीडियो में देखा था। तो उस पे असीरगढ़ पे इन्होंने आक्रमण किया और ये इनका अंतिम आक्रमण साबित हुआ। उसके बाद 1605 में इनकी मृत्यु हो गई। तो इसमें आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट, इसमें जो दो वर्ष रहते हैं वो कौन से हैं? दशहरा बंदोबस्त और जजिया कर, ये आपको याद रखने हैं। दूसरे इम्पोर्टेंट है जो इनका फतेहपुर सीकरी कब राजधानी बना, फिर इन्होंने लाहौर इनकी राजधानी कब बनी, और एक ये इनका राज्याभिषेक कब हुआ। तो ये कुछ आपको इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो इस स्लाइड से आपको याद रखनी है। अब चलते हैं इनके सैन्य सुधारों में इन्होंने क्या क्या किया। देखो सैन्य सुधारों में इन्होंने क्या किया, सैन्य में जो मनसबदारी व्यवस्था है तो उसको इन्होंने शुरू कराया। तो इनसे क्या रहता था कि घोड़े वोड़े जो दागना या फिर उलिया लिखना, ये सारे काम ये सैन्य व्यवस्था में आते थे। कि इनसे इनसे इनका एक जो सैन्य टुकड़ी थी उसमें एक नई पहचान मिली, और उसको एक संगठित सुसज्जित और सुसंगठित तरीके से इनको अपने सैन्य में बना सके। तो आपको क्या याद रखना कि मनसबदारी व्यवस्था ये सैन्य में लाया। घोड़े दागना मतलब घोड़ों को चिन्हित करना, उनमें एक चिन्ह देना। घोड़े दागना का मतलब होता है कि आप उस पे कोई गर्म लोहे की तब लोहे की चीज से उनको एक निशान बना दिया जाता है। तो वो सारी चीजें ये लिख के आए। तो अगला देखते हैं समाज में कि समाज में क्या क्या सुधार किया इन्होंने। दास प्रथा पर अभी आपने देखा, इन्होंने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया, इन्होंने दास प्रथा खत्म भी कर दी। आगे इन्होंने बहुविवाह पर रोक लगा दी, आपको एक से ज्यादा विवाह नहीं कर सकते हो। और विधवा विवाह को अभी उस टाइम ये सारी समाज की कुरीतियां थी कि आप बहु विवाह कर सकते हो, विधवा को दोबारा विवाह करने की इजाजत नहीं होती थी। अब उस टाइम ऐसा होता था कि बाल विवाह भी चरम पर था, कि 60 साल का आदमी 15 साल की लड़की से विवाह कर ले रहा है, 10-15 साल में उसकी मृत्यु हो गई, तो वो लड़की 18 से 20 साल की उम्र में 18 से 20 साल की उम्र में लड़की विधवा हो जा रही है, और पूरी जिंदगी वो ऐसे ही रह रही है। और इसका जो लड़की है उसको, विधवा को इतना बुरा स्थान था समाज में कि वो गांव से बाहर रहेगी, गांव से बाहर रहेगी वो लड़की, उसको किसी पे परछाई उसकी ना पड़ जाए। तो बताओ उसकी क्या गलती, आप जब 60 साल के बुढ़े से उसकी शादी कर दोगे तो क्या गलती है। इसलिए उन्होंने बाल विवाह पर भी रोक लगा दिया। इन्होंने यहाँ पर 14 साल की लड़की, इन्होंने जो उम्र बनाई थी, 14 साल से कम उम्र की लड़की को आप शादी नहीं कर सकते हो। तो उस टाइम के हिसाब से इन्होंने बनाया था। लेकिन यहाँ पर इन्होंने बाल विवाह पर रोक लगा दी थी। इससे कम साल की अभी कम साल की लड़की से आप विवाह नहीं कर सकते हो। अब क्या हो गया कि अभी 18 साल हो गया, अभी हाल ही में सरकार 21 साल के लिए सोच रही है। तो सती प्रथा पर इन्होंने रोक लगा दी। जो सती प्रथा क्या था कि अगर किसी का पति मर जाता है तो उसको अपने पति के साथ ही जल जाना होता था। तो ऐसा इस प्रथा पर भी इन्होंने बहुत ज्यादा रोक लगा दी। अब इन्होंने क्या किया, अंतर जातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया, जैसे इंटरकास्ट मैरिज को इन्होंने बहुत ज्यादा प्रोत्साहन किया। ये खुद भी अपने इंटरकास्ट विवाह करते थे। तो बस्यालय को इन्होंने शहर से बाहर बसा दिया और उसको शैतानपुरी का नाम दे दिया। इनमें भूमि सुधारों में बहुत सारे काम किए। उसमें जब्ती प्रणाली लाए, दहसाला बंदोबस्त लेके आए। तो ये सारे काम इन्होंने किए। दहसाला बंदोबस्त ये अभी आपने देखा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें इन्होंने जो चक थे उनको इन्होंने बनाने का काम किया था। तो जो भूमि सुधार का काम था ये भी इन्होंने बहुत ही अच्छे से काम किया था। अब देखते हैं इनके प्रमुख निर्माण क्या क्या थे। तो इन्होंने क्या क्या बनाया था। इन्होंने आगरा का जो लाल किला है, लाल किला एक तो दिल्ली में है, दूसरा लाल किला जो आगरा में है। तो वो आगरा का लाल किला का इन्होंने निर्माण कराया। ये इलाहाबाद का जो है, इलाहाबाद का जो किला है उसको उसका भी इन्होंने निर्माण कराया।
इन्होंने इलाहाबाद के किला का निर्माण कराया, लाहौर के किला का। अभी इलाहाबाद का नाम आप प्रयागराज कर दिया गया, प्रयागराज। इलाहाबाद का किला जो है उसको नाम प्रयागराज कर दिया गया, तो आप प्रयागराज का किला भी बोल सकते हैं। तो इन्होंने इलाहाबाद के किला का भी निर्माण कराया, लाहौर के किले का, फतेहपुर सीकरी नगर बसाया। अब इन्होंने जो आते हैं दीवाने खास, वो भी बनाया। पंचमहल जो हमारा आ, वो हरका बाई जो जोधाबाई थे उनके लिए बनवाया था। बुलंद दरवाजा का नाम भी, हुमायूं का मकबरा जो इनके पिता थे वो दिल्ली में इन्होंने बनवाया। तो अब इनको क्या था कि चित्रकला का भी बहुत शौक था, तो इन्होंने चित्रकला, तो अब्दुल सामद, जसवंत और बसवंत, ये बसवन, ये इनके दरबार में कुछ चित्रकार थे जो अब इनको चित्रकला बनाते थे। क्योंकि इनको चित्रकला का शौक था तो इन्होंने चित्रकला को भी प्रोत्साहन दिया। और संगीत का भी इनको शौक था। आपने बताया कि ये आपने देखा था ये तबला बाजक थे, खुद ही तबला अपने आप को तबला का एक्सपर्ट मानते थे। तो उसमें इनके दरबार में तानसेन, बैजू बावरा, बाज बहादुर, ये सारे तानसेन के दरबार में थे, ये सारे अकबर के दरबारी थे। और ये बाबा अमरदास के समकालीन आपने देखा था बाबा अमरदास में कि उनके जो पुत्र थे वो आए थे यहाँ मिलने। तो ये जो थे ये सारे बाबा अमरदास के समकालीन थे। अब देखते हैं इनके जो दरबार में नौ रत्न रहते थे। नौ रत्न मतलब नौ इनकी जो पर्सनालिटी थी, नौ व्यक्तित्व थे जो इनके साथ दरबार को सुसज्जित करते थे। तो उनमें थे ये बीरबल, इनका असली नाम था महेश दास। तो इनको जो कवि जो अकबर ने इनको कविराज की उपाधि दी थी। ये दीन इलाही को जो अपनाने वाले एकमात्र हिंदू व्यक्ति थे। क्योंकि ये हिंदू थे तो इनको जो इन्होंने अकबर ने एक दीन ए इलाही धर्म चलाया था, जो अभी आपने देखा था दीन ए इलाही, जो इन्होंने धर्म चलाया था वो उसको अपनाने वाले ये एकमात्र हिंदू व्यक्ति थे। और ये यूसुफजई कबीले से लड़ते समय इनकी मृत्यु हो गई थी। अब्दुल रहीम खान का ना, ये जो बैरम खान के पुत्र थे जो इनके प्रधानमंत्री थे, उनको भी इन्होंने अपने नवरत्नों में शामिल किया। और वो एक प्रख्यात कवि और साहित्यकार थे जो, और इनको जो खान खाना की उपाधि जो अकबर ने गुजरात में विजय प्राप्त की, तब इनको खान खाना की उपाधि अकबर ने दी। तीसरे थे मानसिंह जो जयपुर से राजा थे, उनके पुत्र थे राजा भैरमल के पुत्र और भगवान दास, भैरवमल के पत्र, भरमाल के पुत्र और भगवान दास के पुत्र थे। और ये इनके एक महत्वपूर्ण मुख्य सेनापति थे जिन्होंने कई सारे राज्य जीते, राणा प्रताप से भी इन्होंने युद्ध किया। तो ये मानसिंह इनके दरबार में थे। तो तानसेन, तानसेन थे ये, रामतनु पांडे इनका नाम था। और ये गुरु रामदास के शिष्यों में, ये अपने गुरु रामदास को शिष्य मानते हैं, मानते सॉरी, ये अब जो तानसेन थे वो अपने गुरु रामदास को अपना गुरु मानते थे। तो यहाँ से, क्योंकि ये तानसेन बहुत अच्छा गाते थे बजाते थे, इनको नवरत्नों में शामिल किया था। और इन जी अपना गुरु गुरु रामदास को मानते थे। तो इनके बारे में एक कहानी फेमस है कि गुरु रामदास को जब अकबर ने तानसेन के बारे में सुना और रामदास के गुरु रामदास के बारे में सुना, तो अकबर ने इनको अपने राज्य में बुलाना चाहा, लेकिन गुरु रामदास नहीं आए। तो अकबर खुद गए गुरु रामदास से मिलने। तो आगे जो बोल देखते हैं वो है अब अबुल फजल, ये थे इतिहासकार और साहित्यकार, दार्शनिक। इन्होंने अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना की। ये आईने अकबरी, अकबरनामा में जो तीसरा अध्याय है उसी को हम आईने अकबरी के नाम से जानते हैं, तीसरा अध्याय। तो तीसरे अध्याय को ही हम आईने अकबरी के नाम से जानते हैं। छठे जो थे फैजी, वो अबुल फजल के बड़े भाई थे और इनको राजकवि का दर्जा मिला हुआ था। फिर टोडरमल जो थे, ये इनके, टोडरमल को आप इनका जो आज का वित्त मंत्री है उनको वित्त मंत्री मान सकते थे। तो ये पहले क्या थे, ये शेरशाह के दरबार में थे। उसके बाद जब ये शेरशाह के दरबार के बाद ये फिर
अकबर के दरबार में आ गए। तो इन्होंने, ये जो वित्त मंत्री थे, इन्होंने भूमि सुधार में बहुत सारा काम किया। दहसाला बंदोबस्त के लिए इन्होंने, इनकी भूमिका थी, जो इन्होंने दहसाला बंदोबस्त को कराया। फिर इसके बाद आते हैं मुल्ला दो प्याजा। ये बहुत ही बुद्धिमान और बागपटु थे, कि ये हाजिर जवाब थे और इनको प्याज बहुत पसंद था। तो इसलिए अकबर ने उनका नाम मुल्ला दो प्याजा रख दिया था। बाकी हकीम हुकाम थे, ये अकबर की रसोइया, जो रसोई थी अकबर की, उसको ये देखते थे हकीम हुकाम। तो ये सारे आपको जो भी चीजें हैं, ये चीजें आपको अकबर के दरबार में देखने को मिलती हैं। तो ये सारे, इतना जो चैप्टर है, इतने जो आपको देखने को मिले हैं, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से लर्न करनी है, और इससे बाहर आपका कुछ क्वेश्चन नहीं जाता। मेनली क्वेश्चन यहीं से आते हैं, और इतना आपकी परीक्षा एग्जाम की 10 नोट्स के लिए काफी है। थैंक यू।